Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you back again to the online practical series of subject Graphical Application Development using VB.NET. In last video, we have seen what is overloading in VB.NET. In today's video, we are going to cover practical number 21 and execute it. The aim of practical is implement a program for overriding. So basically overriding का concept भी हमने last video में देखा है, but let us revise it once again. In method overriding, multiple method having same name and same parameters in base and derived classes. Means method overloading में क्या होता था, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स रहते थे. ओके, बट ओवरराइडिंग में नेम भी सेम रहेगा दोनों और डिफरेंट मेथड्स का, और उसके आर्ग्यूमेंट्स भी सेम रहेंगे, बट डिफरेंट क्या रहेगा, उसकी मेथड बॉडी जो है दैट विल बी डिफरेंट. ओके, सो मेथड ओवरराइडिंग मीन्स फंक्शंस हैविंग द सेम नेम, सेम आर्ग्यूमेंट्स, बट देयर विल बी चेंज इन देयर डेफिनेशन. दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग. सो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, क्लास C1. ठीक है, तो C1 इज द बेस क्लास. बेस क्लास में जो भी फंक्शन है और मेथड है उसके सामने हमको ओवरराइडेबल कीवर्ड लिखना जरूरी है, ताकि हमारे कंपाइलर को समझ में आए कि ये मेथड दूसरे क्लास में ओवरराइड होने वाली है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफ दिस मेथड बीइंग क्रिएटेड. सो ओवरराइडेबल कीवर्ड इज यूज्ड इन बेस क्लास. देन हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, ओल्ड मेथड हाई. देन इसको जो फंक्शन है और मेथड है इसको एंड किया है. देन हमने एक सेकेंड क्लास लिया है C2 जो C1 को इनहेरिट कर रहा है. सो C1 के पूरे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे C2 क्लास में. देन यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिया है. देन मेन फंक्शन का हमने एक ऑब्जेक्ट जो हमारा बेस क्लास था, सॉरी डिराइव्ड क्लास था, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. डीम ओ एज न्यू C2 मीन्स इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने ओ. अब o.hi, ये o.hi हमने यहाँ पे कॉल किया है, तो किसका कॉल होगा ये o.hi, मेन मेथड जो बेस क्लास है उसकी मेथड कॉल होगी. देन अगर हम इस तरह से लिखते हैं ओवरराइड्स सब हाई. ओके, बेस क्लास में हमने ओवरराइडेबल कीवर्ड यूज किया था, लेकिन जब हम इनहेरिट करते हैं क्लास को तो डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड्स कीवर्ड या सेकेंड टाइम जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे सेम मेथड को, तो ओवरराइड्स कीवर्ड यूज करना जरूरी है. तो पहले वाले मेथड को वो ओवरराइड करती है. अब देखिए नाम सेम है दोनों का, यहाँ पे पैरामीटर्स नील है, यहाँ पे भी पैरामीटर्स नील है. नाम सेम है, पैरामीटर्स सेम है, लेकिन इसकी मेथड बॉडी जो है दैट इज डिफरेंट. यहाँ पे हमने ओल्ड मेथड हाई ये प्रिंट करवाया था, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं न्यू एंड इम्प्रूव मेथड हाई. ओके, सो दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग. अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे. सो वी विल स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो. एक हम कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे. सो फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे हम, देन कंसोल एप्लीकेशन लेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे. तो एक नया जो मॉड्यूल है हमारे सामने आ गया है. अब यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय नाम का, और उसका हम डिराइव क्लास बनाएंगे एक मैनेजर नाम का. सो पब्लिक क्लास एम्प्लॉय नाम का एक हम क्लास लेंगे. देन इसमें एक मेथड यूज करेंगे हम वर्क नाम की, जिसको हम ओवरराइडेबल कीवर्ड यूज करने वाले हैं. सो पब्लिक ओवरराइडेबल, इस मेथड को हम ओवरराइड करेंगे डिराइव क्लास में ओवरराइडेबल वर्क. अब इसके डेफिनेशन में लिखती हूँ कि यहाँ पे सब रूटीन है या फंक्शन है वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए हमारे पास एरर आया था. देन
यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन आई एम एन एम्प्लॉय, हमने प्रिंट कर दिया। अभी हम सेकेंड क्लास लेंगे मैनेजर। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास लेंगे हम मैनेजर। सो क्लास, ये हमारा मैनेजर क्लास जो है, बेस क्लास नहीं, डिराइव क्लास है ये क्लास मैनेजर। ये इनहेरिट करेगा, किसको इनहेरिट करेगा? एम्प्लॉय क्लास को। सो इनहेरिट्स एम्प्लॉय, इसको इनहेरिट किया। अब मैनेजर क्लास की खुद की एक मेथड हम ये करेंगे, यहाँ पे फंक्शन या एक सब रूटीन लिखेंगे। सो पब्लिक सब मैनेज नाम की एक हम यहाँ पे मेथड दे देंगे, मैनेज। यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट हम प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन आई मैनेजेस द वर्क। ये हमने प्रिंट कर लिया। अब मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को यूज करेंगे। सो पब्लिक, अभी डिराइव क्लास में मेथड को यूज कर रहे हैं हम, डिराइव क्लास में अब हम मेथड को यूज कर रहे हैं। सो पब्लिक सब, कीवर्ड हमको लिखना पड़ेगा ओवरराइड्स। बेस क्लास में ओवरराइडेबल और डिराइव क्लास में ओवरराइड्स। सो पब्लिक ओवरराइड्स किसको? सब वर्क। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से हम प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हम इसकी बॉडी चेंज कर सकते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं कुछ अलग प्रिंट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी आई एम द मैनेजर, आई एम द मैनेजर, ये मेरे प्रिंट कर। ओके, देन अब मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो डिम E1, एम्प्लॉय का E1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, E1 एज न्यू एम्प्लॉय, और डिम M1 एज न्यू मैनेजर। दोनों के हमने ऑब्जेक्ट बना लिए यहाँ पे। अब एम्प्लॉय की मेथड को कॉल करेंगे। एम्प्लॉय की मेथड है वर्क। सो E1 डॉट वर्क कॉल करेंगे। देन M1 डॉट मैनेजर्स को कॉल करेंगे, मैनेजर्स, मैनेज है हमारा, एक्चुअली मैनेजर्स नहीं है, मैनेज फंक्शन का नाम है। तो M1 डॉट मैनेज, नेक्स्ट हम अब M1 डॉट वर्क को कॉल करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। यहाँ पे हमने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिया है, इसलिए हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है होल्ड नहीं हो रही है। तो कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज करेंगे। सेव करेंगे और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। सो अब हम आउटपुट देख सकते हैं कि देखिए हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने क्लास बनाया है एम्प्लॉय नाम का, उसमें वर्क नाम की मेथड है जो नीचे के डिराइव क्लास में ओवरराइड होने वाली है, इसलिए उस मेथड के सामने ओवरराइडेबल कीवर्ड लिखा है। इसमें पैरामीटर्स नहीं है कुछ भी, विद 0 पैरामीटर्स है, और हमने उसके अंदर प्रिंट करवाया है आई एम एन एम्प्लॉय। देन
हमने फिर से नेक्स्ट क्लास लिया है मैनेजर नाम का। ये मैनेजर जो है डिराइव क्लास है और इसको इनहेरिट किसको इनहेरिट कर रहा है, एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब मैनेजर नाम की एक खुद की मेथड या खुद का एक फंक्शन है मैनेज नाम का, जिसमें हमने एक प्रिंट करवाया है आई मैनेजेस द वर्क। देन अभी जो बेस क्लास में वर्क नाम की मेथड थी उसको हमने ओवरराइड किया है डिराइव्ड क्लास में, इसीलिए ओवरराइड्स कीवर्ड का हमने यहाँ पे यूज किया है। और इसके बॉडी में था कि आई एम एन एम्प्लॉय, ये प्रिंट कर रहे थे, और यहाँ पे हम अब प्रिंट करेंगे आई एम द मैनेजर। इसका मतलब हमने दोनों भी क्लास में सेम मेथड का यूज किया है, फिर भी हमको एरर नहीं मिला है, लेकिन इसकी जो पैरामीटर्स है वो भी सेम है, मीन्स 0 आर्ग्यूमेंट है दोनों में, लेकिन इसके मेथड के बॉडी में जो है हमने वो चेंज किया है, मीन्स इसका डेफिनेशन हमने चेंज किया है। और नीचे हमने किया है मेन फंक्शन में दोनों इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल किए हैं। सो दिस इज हाउ द फंक्शन ओवरलोडिंग इज। तो सबसे पहले e1 डॉट वर्क ये एग्जीक्यूट होगा, तो वो जाएगा यहाँ पे बेस क्लास में जाएगा, बेस क्लास में जाके वो आई एम एन एम्प्लॉय प्रिंट करेगा। नेक्स्ट इज m1 डॉट मैनेज, सो मैनेज फंक्शन के पास जाएगा ये और आई मैनेजेस द वर्क प्रिंट करेगा। देन नेक्स्ट m1 डॉट वर्क देखेगा तो वर्क पे जाएगा फिर से और प्रिंट करेगा आई एम द मैनेजर। ओके, तो ये m1 मीन्स डिराइव क्लास में जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है डिराइव क्लास का, और दोनों मेथड सेम है बेस क्लास में डिराइव क्लास में, फिर भी हमको एरर नहीं मिला है और डिफरेंट बॉडी जो है उसने प्रिंट की है सेम मेथड में। सो दिस इज द concept of method overriding. So dear students, I hope you have understood method overloading and method overriding. So thank you for listening the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.